सेलेक्टर रिज़ाइन कर दिया तो वो भी उनका पर्सनल डिसीजन है, और जो बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी है वो रिलेटेड है वाइट बॉल से। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब आप अलग अलग फॉर्मेट्स की चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो भी बाबर का डिसीजन है वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन वो वाइट बॉल से रिलेटेड है। फ़िलहाल रेड बॉल की टीम है तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा ना मेरे ख्याल में। ये बात हमने कहीं डिस्कस की होगी आपस में एज अ ग्रुप भी, तो काफ़ी अच्छा मोरल है, लेकिन ये कि तो डिस्कशन में भी नहीं आई ये चीज़ें। बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रगल कर रही है जैसे हम देख रहे हैं, और इंग्लैंड जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। आप लोगों ने एज अ टीम क्या सोचा है कि बैटिंग लाइन को किस तरह से कवर अप करना है, और हमें क्या एग्रेसिव क्रिकेट देखने में नजर आएगी? आप चूँकि वाइस कैप्टन है तो साहब ये भी बता दीजिए कि शाहिद शाह अफरीदी के बारे में क्या अपडेट है, आइदर वो पहला टेस्ट मैच के लिए पूरी अवेलेबल है और फिट है? शाहिद शाह वाले सवाल में तो मेरे ख्याल में आप लोग उनको बॉलिंग करते हुए देख रहे होंगे, और जो फिटनेस से रिलेटेड सवाल है वो ज़्यादा पीछे भी आपको बता सकती है, मैं इतना बता नहीं सकता। जहाँ तक बैटिंग की बात है, हम देखें हाँ एट टाइम्स हम कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम शायद इतने बड़े स्टार्ट्स को जो है ना वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं बड़े स्कोर में। वो एक छोटा सा पॉइंट है तो थोड़ा कंसर्न के लिए। और क्रिकेट हम देखें, हमने हमेशा से कहा है कि हम किसी को फॉलो करते हुए नहीं क्रिकेट खेलेंगे, हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिकेट खेलेंगे। जहाँ मैं भी जिस तरह खेल रहा हूँ लास्ट 4-5 टेस्ट मैच से, अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे तेज़ खेलने की है तो वहाँ तेज़ खेला जा रहा है, अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे स्लो करने की है तो स्लो किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने कभी भी ये एक पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया कि हमने किस तरह खेलना है किस तरह नहीं खेलना। मोर के हमने ये डिसाइड किया है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना है। आपको टेस्ट वाइस कप्तानी की जो जिम्मेदारी मिली है, और बाबर आजम ने जब रिजाइन किया तो उन्होंने ये कहा कि कप्तानी से वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। तो आप ये समझते हैं कि जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है तो आपकी बैटिंग के ऊपर कोई दबाव आएगा और कोई वर्कलोड आप पे इंक्रीज होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए एक कप्तान में और एक वाइस कप्तान में मैसिव डिफरेंस होता है। कप्तान के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने को, और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने को बानिस्बत एक एज अ वाइस कैप्टन के। लेकिन ये कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कप्तान के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है बैटिंग है, किस तरह से आप इनके साथ खेलेंगे? देखिए जो सीरीज़ गुजर गई हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन ये कि वो पास्ट हो गया, लेकिन अब जो आने वाला है हमारा पूरा फोकस उस पर। इंग्लैंड हमेशा से आपको पता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो जितना वो अटैकिंग खेलते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि आप वहाँ पे जो है उनको पकड़ सकें। तो यही कोशिश करेंगे कि जहाँ वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग करते हुए गलतियाँ करवाएँ और उन गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए फिर हम मैच में रहें। सऊद, क्या समझते पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी है, अहलियत है कि इंग्लैंड को शिकस्त दे, और क्या श्रीलंका ने वर्ल्ड टेस्ट जीत का रास्ता बताया कि इंग्लैंड को किस तरह से? जी बिल्कुल, अगर आप लास्ट सीरीज़ भी देखें जो हम इंग्लैंड से खेले थे, कोई मौक़ों पे हम बहुत ज़्यादा करीब थे। अब रावलपिंडी वाला टेस्ट देखें या मुल्तान वाला टेस्ट देखें, हम बहुत ज़्यादा करीब थे मैच जीतने के, हम वहाँ फिनिश नहीं कर पाए थे। तो मैंने वही बात की कि जब जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट खेलती है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है आपको जो है ना वो मैच में रहने की, जितना वो अटैकिंग खेल रहे होते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए बस हमें इस बार मैच फिनिश करना है और सीरीज़ जीतनी है इंशाल्लाह। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो रिलाई करती है फास्ट बॉलिंग लाइनअप शुरू में जो है वो विकेट्स हैं, तो हम रिवर्स स्विंग के ऊपर क्या आप लोगों ने भी प्लान किया है? क्योंकि अभी आपने बात की कि हम इंग्लैंड जो है वो गलती करेगा, इंग्लैंड गलती करेगा तो पाकिस्तान विकेट लेगा। क्या हमारी बॉलिंग लाइनअप जो सेकंड फेज ऑफ द मैच है, जो लेटर स्टेज ऑफ द मैच है, उसमें हम किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी उनकी विकेट लेने की बेसिकली? देखिए जो स्ट्रेटजी होगी वो तो जाहिर सी बात है ऑन द स्पॉट बनानी पड़ती है, सिचुएशन के मुताबिक बनानी पड़ती है वो किस तरह खेलना है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे ख्याल में कि यहाँ पे आपको शायद रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगी जिस तरह का वेदर है और अगर जिस तरह की पिच पर तैयार होती है तो उसमें। लेकिन देखें अगर एक टीम इतना ज़्यादा अटैक कर रही है तो उस पर भी अगर ज़्यादा ओवर अटैक कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत समझ में नहीं आती। लेकिन ये कि अगर वो इतना अटैक कर रहे हैं और हम उसी में उनको आउट कर सकते हैं तो बानिस्बत वो ज़्यादा बेहतर है। खेल रहा है और इसके साथ ही ये बताएं कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बड़ा मजबूत है और आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा बॉलर हो सकता है जिसको खेलने में? देखिए उनका भी इतना कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक सर्टेन प्लान के थ्रू खेलते हैं, सर्टेन चीज़ों के थ्रू खेलते हैं। तो
बस इतना कोई ख़ास वो नहीं सोचा उनके बारे में, कोशिश की है कि सिंपल रखेंगे अपनी चीज़ों को और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको कैपिटलाइज करेंगे। जैक्सनविल और शान की जब भी हमने बात सुनी उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंसी की और बैक करने की बात की और जो कि नज़र भी आया कि प्लेयर्स को जो है सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नज़र आई है। तो एज अ प्लेयर एंड एज अ वाइस कैप्टन आप क्या समझते हैं आपकी टीम परफॉर्मेंस और ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको कितना वो पॉजिटिवली जो इम्पैक्ट हो सकता है उसमें? देखिए जब उन्होंने इस चीज़ की बात की है तो उन्होंने उन लड़कों को बैक भी किया है, तो मैं पर्सनली इसमें ये समझता हूँ कि एज अ प्लेयर और एज अ प्लेयर्स ग्रुप हमारी बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि जब आपको इस तरह की बैकिंग मिले तो आपने भी वहाँ पे डिलीवर करना है। हम यहाँ पे हैं डिलीवर करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जिस तरह के लड़के मेहनत कर रहे हैं मैं पुरुमीद हूँ, और जिस तरह का हमने काम किया मैं बहुत पुरुमीद हूँ सीरीज़ के लिए, और जिस तरह की हमें बैकिंग भी मिली है अब मेरे ख्याल में राइट टाइम है डिलीवर करने के लिए। हाँ अच्छा सर, 2021 के बाद से हमने कोई टेस्ट मैच नहीं देखा, तो जहाँ पे हम इतना बदले रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब हैं और मुल्तान का टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम लड़के कितनी यानी कि जोश में है या यूनिटी में है कि इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, जहाँ पे हमें ग्रुपिंग की बातें भी सुनने को मिलती हैं? मेरा तो ख्याल है पहले आपका सवाल शायद गलत है, शायद 23 में जीते हैं हम श्रीलंका में। होम की बात की अच्छा भाई, मैं तो नहीं समझता इस तरह की चीज़ें ग्रुप में एज ए टीम में होती हैं। देखिए हारते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं बाहर, इस तरह होती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह टीम का मोराल देखा जाए तो जिस तरह की मैंने बात की, जिस तरह की बैकिंग मिली है एज अ कोच की तरफ से, एज अ कैप्टन की तरफ से, तो मेरे ख्याल में हमारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अब हमें डिलीवर करना है, और एज सच कोई ग्रुपिंग नहीं है टीम में और बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन ये है कि अभी राइट टाइम है हमें डिलीवर करने के लिए। It has been a difficult period for the Pakistan team, but quality obviously is there. How confident are you that you can be your best in this series? I think we are pretty much confident that we will perform well in this series. The amount of all the hard work we have done in last month or so, and I'm pretty confident that we will do good in this series and we'll see some better result in the series. It'll be a slightly different England team, maybe no Ben Stokes will see, and all the seniors who bowled last time are not here this time. Are there any challenges that will be new to you or that you're worried about? I think the bowler are changed, but still the game plan would be pretty much same. Like we will see how they bowl, and we'll try to make plans according to that.